Hello everyone, welcome to our YouTube channel MCA Group of Schools. Myself Kashifa Tanveer, Science Faculty of Jesus and Mary Inter College. तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। ये आप लोगों का 9th क्लास का चैप्टर है। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, इसकी डिस्कवरी के बारे में, थ्योरी, शेप, साइज और टाइप्स ऑफ सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो क्या है, फर्स्ट है सेल। पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या है, व्हाट इज सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, फिर पढ़ेंगे सेल थ्योरी, नेक्स्ट शेप एंड साइज ऑफ सेल, लास्ट है टाइप्स ऑफ सेल। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है, सेल को हम कोशिका भी बोलते हैं। कोशिका या सेल क्या है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। और बॉडी जो होती है वो क्या है, सेल के द्वारा बनी हुई होती है, इसीलिए इसे संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में क्या है, कोशिका या सेल जो है वो हेल्प करती हैं। कोशिकाओं से मिलकर एक बॉडी जो है वो तैयार होती है। बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। वो जीव, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के द्वारा बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। ठीक, तो जो एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, सिंगल सेल के द्वारा बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो जीव, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया वैसे तो एक सेल ही है, एक कोशिका है, लेकिन ये अपने आप में क्या माना जाता है, एक जीव माना जाता है। तो बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या एक कोशिकीय है, ये सिंगल सेल के द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जो जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। जैसे क्या है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है और बड़े बड़े जीव जंतु हैं। ठीक, तो वो क्या हो गए, बहुकोशिकीय। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी क्या है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। ह्यूमन बॉडी जो है वो 7 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है। तो ये कैसी हो गई, ये बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर हो गई, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। यूनिसेलुलर क्या, सिंगल सेल के द्वारा बने हुए जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, कोशिका की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया, 1665 में इसको डिस्कवर किया। 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉर्क की एक स्लाइस ली। इन्होंने सेल को जो डिस्कवर किया था वो कॉर्क में किया था, पेड़ की छाल। किसमें किया था, कॉर्क। कॉर्क क्या है, पेड़ की छाल। इन्होंने कॉर्क की एक स्लाइस ली। स्लाइस लेने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उस माइक्रोस्कोप में, उस स्लाइड में उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान जो था वो स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक, उसमें
बॉक्स दिखाई दिए बहुत सारे, इस तरह से उन्हें लिखा वो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक, तो हर बॉक्स को, इसमें उन्हें बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दिए, बहुत सारे कोष्ठ दिखाई दिए। उन्होंने इसमें से हर बॉक्स को क्या नाम दिया? सेल का नाम दे दिया। प्रत्येक कोष्ठक को, हर कोष्ठक को उन्होंने किसका नाम दिया? सेल का नाम दिया। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। सेल को सबसे पहले आइडेंटिफाई रॉबर्ट हुक ने किया था। किस चीज में किया? कॉर्क में किया। पेड़ की छाल में क्या देखा इन्होंने कि इसमें क्या है, बहुत सारे कोष्ठक युक्त जो है वो संरचना है, और प्रत्येक कोष्ठक को, प्रत्येक बॉक्स को उन्होंने किसका नाम दिया? सेल का या कोशिका का नाम दिया। ठीक, दूसरी चीज, सेल की स्टडी, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें सेल को स्टडी किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाती है। तो रॉबर्ट हुक जो हैं, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है। एक चीज और, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था, वो सेल जो थी वो डेड सेल थी, वो मृत कोशिका थी, क्योंकि इन्होंने कॉर्क से सेल को डिस्कवर किया था, पेड़ की छाल से। तो पेड़ की छाल या कॉर्क जो होती है वो प्लांट का डेड पार्ट है। कैसा पार्ट है? डेड पार्ट है, मृत भाग है, इसीलिए उसकी कोशिकाएं, उसकी सेल जो होंगी वो भी कैसी होंगी? वो मृत होंगी। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो कैसी थी? मृत कोशिका या डेड सेल। इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। फिर अगर हम बात करें कि लिविंग सेल को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? ठीक, तो लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। इन्होंने किस चीज को डिस्कवर किया? इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीव है। क्या है बैक्टीरिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीव है। इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया था वो क्या है? बैक्टीरिया क्या है? लिविंग सेल है। अभी मैंने बताया है कि बैक्टीरिया क्या है? एक सेल ही है, लेकिन ये अपने आप में एक जीव माना जाता है। तो इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग सेल है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों को स्टडी किया जाता है, क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक, तो ये हो गई डिस्कवरी। डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, और लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है? ये किस साइंटिस्ट ने दी? तो सेल थ्योरी जो है वो दो साइंटिस्टों के द्वारा दी गई। क्या नाम है दोनों के? फर्स्ट है श्लाइडेन, सेकंड है श्वान। सेल थ्योरी को श्लाइडेन एंड श्वान के द्वारा जो है वो दिया गया। कब दिया गया? श्लाइडेन ने सेल थ्योरी 1838 में दी और श्वान ने 1839।
सेल थ्योरी श्लाइडेन एंड श्वान के द्वारा दी गई। क्या बताया इन्होंने सेल थ्योरी में कि किसी भी सजीव का शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। सेल थ्योरी क्या है कि सजीवों का शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये क्या है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। ये क्या थी, ये सेल थ्योरी थी। किसके द्वारा दी गई, श्लाइडेन एंड श्वान के द्वारा। श्लाइडेन क्या थे, ये एक बॉटनिस्ट थे और श्वान क्या थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक, तो दोनों साइंटिस्ट के द्वारा जो थी वो ये थ्योरी दी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो सेल का जो है वो कोई शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है उनके वर्क के ऊपर, उनके काम के ऊपर कि वो क्या काम कर रही हैं, उसी के हिसाब से जो है वो इनका स्ट्रक्चर या इनका शेप जो है वो होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनके शेप क्या हैं, अलग अलग होते हैं। नर्व सेल है, नर्व सेल जो होती है वो इस शेप में होती है। तंत्र कोशिका, ठीक, आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज का शेप ये होता है। कुछ सेल्स जो स्पर्म होते हैं उनका शेप अलग होता है, कुछ सेल जो होती हैं वो अंडाकार होती हैं। तो इनका शेप जो है वो अलग अलग होता है। ये वर्क करता है, डिपेंड करता है उनके वर्क के ऊपर कि वो क्या काम कर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज की। तो साइज भी इनका कोई पर्टिकुलर नहीं होता है। अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो है वो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा की है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक, तो माइकोप्लाज्मा जीव की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसका आकार कितना होता है, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो बड़ी कोशिका, अगर हम अपने शरीर के अंदर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी होती है, नर्व सेल। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो क्या है, नर्व सेल है। नर्व सेल का साइज कितना होता है, 1 से 1.5 मीटर तक। ठीक, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है नर्व सेल या तंत्र कोशिका। अगर हम नॉर्मली बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, जिसका साइज कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम अपने बॉडी के अंदर बात करें तो तंत्र कोशिका या नर्व सेल सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, और अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका साइज कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये हो गया शेप एंड साइज ऑफ सेल। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये हो गए दो प्रकार की कोशिकाओं के प्रकार, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में
क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें प्राइमरी सेल या प्राथमिक कोशिका भी बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें क्या है? इनमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनमें, और सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनका काम होता है कोशिका को प्रोटेक्ट करना, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं वो। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, और इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल कोशिकांग भी पाए जाते हैं जो कोशिका को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में यहाँ पर पढ़े हुए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। एक और है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल जो हैं वो एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? कोशिका को या सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। एक चीज और, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें सिर्फ एक फ्लैजेला पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है इनमें न्यूक्लियस भी होता है और सेल ऑर्गेनल भी होते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को या केंद्रक को डिस्कवर किया था। ठीक, तो ये हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। थैंक्स।